आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के मैथ में इस अनुपात समानुपात टॉपिक में आप लोगों ने 6 पार्ट देख लिए हैं और 6 क्लासें आप लोगों की हो चुकी हैं। छठी क्लास यानी कि 6th वीडियो में आप लोगों के पास में लास्ट क्वेश्चन में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन रुक गया था, तो वो क्वेश्चन मैं दोबारा से लेके आ रहा हूँ, यानी कि वही क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके पास टाइप नंबर 15 से स्टार्ट है और आइए देखते हैं, करते हैं नए क्लास के साथ में। और ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अभी से। दो संख्याओं में अनुपात क्रमशः 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तदनुसार पहला क्वेश्चन, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास में है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन आपके पास। देखो मैं पहले बेसिक बता देता हूं इसका, उसके पश्चात आप लोगों को शॉर्ट बता दूंगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास में ये दो संख्या है। पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 3 के अनुपात में है। ये 2x हो गया और ये 3x हो गया। अब आप देखें, ये कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो आपके पास पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप पहली संख्या में 4 जोड़ने जा रहे हैं, दूसरी संख्या में भी 4 जोड़ना जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दें दोस्तों, जरूरी नहीं दोनों में बराबर बराबर जोड़े, अलग अलग भी जोड़ सकता है। ये जैसे भी जोड़े उतना आपने जोड़ दिया, जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है। तो अब आप लोग देखिए 2x प्लस में 4, नीचे आ गया 3x प्लस में 4। गुरुजी इनको ऊपर नीचे क्यों लिखा, अपोन में क्यों लिखा, भाग में क्यों लिखा? क्योंकि अनुपात का निशान है और अनुपात वाले निशान को हम बटे में लिख सकते हैं, भाग में लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, यहां से आगे की बात करते हैं। देखिए ये अनुपात किस में बन जाएगा? 5:7 में। तो 5:7 का मतलब हो गया 5/7। देखिए ये 4 जोड़ दिया, इसके 4 जोड़ते ही अनुपात ये बन गया। अब केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को 7 से, फिर 5 से। तो यहां हम देखिए 5 से गुणा कर रहे हैं। 5x प्लस में 5 चौके 20 बराबर में 7 दूनी 14x प्लस में 7 चौके 28। आप लोगों के पास में यहां से ये करते हैं। अब तो देखिए 15x में से 14x चले गए तो आप लोगों के पास में केवल x बच गया। ये 20 परली साइड चले गए, दूसरी साइड जाते ही आप लोगों के पास में 8 बच गया। बोलो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब आप लोग ध्यान दें दोस्तों, आप लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली है। अब x की वैल्यू निकालने के पश्चात आप लोगों का पहला क्वेश्चन था छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और दूसरा क्वेश्चन था बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है। तो देखिए छोटी संख्या आप लोगों के पास में 2x है, तो 2 गुणा में x की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है? 8। तो ये आप लोगों का 8 हो गया। बोलिए आप लोगों के पास में छोटी संख्या कितनी आ गई? 16 और 16 ही हमारा आंसर। ध्यान दें, मैं बड़ी संख्या निकलवा रहा हूं। बड़ी संख्या निकालने के लिए बोलो बड़ी संख्या क्या है आप लोगों के पास में? 3x। तो 3 तो है और x की वैल्यू हमारे पास में 8 है, तो बोलो 8 3 24 और यही हमारा आंसर। छोटी संख्या पूछे तो 2 से गुणा कर दो। किसको? 8 को, क्योंकि 8 हमारा x की वैल्यू आई थी। बड़ी संख्या पूछे तो आप लोगों के पास में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 16 और ये 24। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन और भी बन सकता था दोस्तों। यहां पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बन सकता था? इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, सम ऑफ द टू नंबर्स। यहां से आप लोगों के पास में दो संख्याओं का योग भी पूछ सकता था। अगर यदि आप लोगों से इन संख्याओं का योग पूछा जाता, योग पूछ लिया जाता, तो हम लिखते यहां पर कि पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है। तो आप मुझे बताइए इन दोनों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा? 5x। तो आप मुझे बता दीजिए, यहां आपके पास 5 तो है और x की वैल्यू 8 है, तो आपका आंसर क्या हो जाता? 40। ध्यान दें, चौथा क्वेश्चन और भी बन सकता है दोस्तों, डिफरेंस का।
दोनों संख्याओं में डिफरेंस बताने का, अंतर बताने का। तो आप बताइए इन दोनों में यदि मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये 2x है और ये 3x है। बोलो कितने x का अंतर आ गया? 1x का। तो अंतर निकालने के लिए हमने 3x में से 2x घटा दिया, आपके पास x बच गया और x की वैल्यू हमारी 8 है, तो 8 ही हमारा आंसर हो जाता। तो आप लोगों ने यहां से 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर छोटी संख्या पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई करो 8 को 16, बड़ी संख्या पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई करो 24, अगर दोनों संख्याओं का सम पूछे, योग पूछे, तो आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करो 40, और अगर यदि आप लोगों से अंतर पूछे, डिफरेंस पूछे, तो इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास में x से ही मल्टी, आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। मैं सेम क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप लोग नोटिस करें क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहां से आपके पास में इसका छोटा रूप और देख लीजिए। एक्स वाला रूप तो आप लोगों ने देख लिया था, तो मैंने सोचा कि दूसरे नंबर क्वेश्चन बताने से पहले अपन इस पर ही बात कर लेते हैं। तो अपन एक बार देखो, इसे एक दूसरे नियम से भी आप लोग कर सकते हो, उसमें रेशियो को इक्वल बना सकते हो। तो देखिए कैसे, मैं यहां से समझाने का प्रयत्न करूंगा। आपके पास पहली संख्या और दूसरी संख्या में आपके पास रेशियो है 2:3। अगर आप x नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो। अगर आपको x से कम समझ में आया हो, बाकी x वाला तरीका बेटर रहेगा, परंतु फिर भी कम समझ में आया हो तो मैं दूसरा समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखो ये तो आप लोगों के पास में पहले था, और जैसे ही हमने प्रत्येक संख्या में 4 ऐड कर दिया, 4 जोड़ दिए, तो अब वर्तमान में, प्रेजेंट में इसका रेशियो क्या बन गया? 5:7 बन गया। अब ये वाली समझने वाली बात है दोस्तों। देखो इसमें 2 था, 5 बन गया, कितना जुड़ गया? 3। ये 3 था, 5 बन गया, सॉरी 7 बन गया, कितना जुड़ गया? 4। देखो इसमें तो आपने 3 जोड़ा, यहां से आपने 4 जोड़े, क्या ये दोनों बराबर जुड़े हैं क्या? नहीं सर, लेकिन यहां तो हमने बराबर जोड़े हैं। अगर यदि यहां भी 3 जुड़ता और यहां भी 3 जुड़ता, यहां भी 3 का अंतर होता और यहां भी 3 का अंतर होता, तो हम लिख देते 3 के बराबर में 4, यानी कि 3 इकाई की वैल्यू 4 है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं। ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं है तो आप लोग कैसे करना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना कितने का है? 1 का। इन दोनों का डिफरेंस निकालना कितने का है? 2 का। डिफरेंस की बात कर रहा हूं, अंतर की बात कर रहा हूं। इस वाले अंतर से ऊपर वाली समीकरण को गुणा कर दो, और ऊपर वाले अंतर से नीचे वाली समीकरण को, इक्वेशन को गुणा कर दो। तो आप लोग देखिए, ये जो आपके पास में नया जो रेशियो निकल के आएगा, वो नया रेशियो निकल के आएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। यहां से करेंगे 5 एकम 5 और 7 एकम 7। देखो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 और 7, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 और 6। ये तो पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या थी, यहां पर भी 4 जुड़ा है, यहां पर भी 4 जुड़ा है। देखिए अब आप मुझे बताइए, इसमें कितना जुड़ गया? गुरुजी 1। इसमें कितना जुड़ गया? गुरुजी 1। क्या हो गए क्या बराबर? हाँ जी। तो आप लोगों के पास में 1 इकाई की वैल्यू तो 4 दी हुई है, और अपने को तो यहां पर छोटी संख्या पूछी गई है। तो बताओ 4 है छोटी या 6 है? तो गुरुजी 4 है, 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। बोलिए 4 चौके 16। एक आंसर तो ये आ गया। अगर अपने को बड़ी संख्या चाहिए, ये तो कौन सी संख्या आ गई आप लोगों के पास में? छोटी संख्या। लेकिन आप लोगों से बड़ी पूछे तो बताइए इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 1 के बराबर तो आपके पास 4 है। देखो ये रहा 4, ये 4 जोड़ने वाला। लेकिन अपने को यदि बड़ी संख्या पूछी जाए तो बड़ी संख्या 6 चौके 24, और यही तुम्हारा आंसर। ध्यान दें दोस्तों, इस अनुपात का अब कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही हम इस अनुपात को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नया अनुपात निकल के आता है वो ही अपन काम में लेंगे। इस अनुपात का कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर यदि आप लोगों से ये पूछा जाता कि छोटी संख्या में 4 जोड़ने के पश्चात कितनी बन जाएगी, तो पहले 16 थी, अब 4 जुड़ जाएगा, कितनी बन जाएगी? 20। तो ये आप लोग यहां से 5 के बराबर भी रख सकते थे, तो 5 चौके 20 भी बन जाती। उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समझे यहां से क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 संख्याओं में अनुपात क्रम से 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या से 9 घटा दिया जाए, 9 सब्ट्रैक्ट किया गया है अब की बार, तो इनका अनुपात 12:23, 12:23 हो जाता है। तदनुसार बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब की बार अपने को बड़ी संख्या बतानी है, तो देखिए कैसे करते हैं। मैं दोनों ही तरीके आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा, तो आप यहां से समझ लीजिए। देखते हैं सबसे पहला तरीका।
आप लोगों के पास में है दो संख्या, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 5 है, तो ये तो बन गया 3x और ये बन गया 5x। तो देखिए यहां से 3x माइनस में 9, क्योंकि इसमें भी 9 घटाएंगे और इसमें भी 9 घटाएंगे, बटे में 5x माइनस में 9 और बराबर में बन जाएगा आप लोगों के पास में क्या, 12:23। अब आप लोग केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 23 तिये 69 x माइनस में 23 नामा 207 बराबर 12 पंजे 60 x माइनस 12 नामा 108। यहां से ये वापस इधर आ गया तो 9x बच गए और ये परली साइड चला गया तो प्लस का हो गया। ध्यान दें दोस्तों, यदि मैं ये परली साइड लेके जाऊंगा तो आप लोगों के पास में कितने बच जाएंगे, 99। तो बोलो यहां से अगर यदि बात करें तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 और आप लोगों के पास में x की वैल्यू क्या आ गई, 11। x की वैल्यू 11 आ गई। आप लोगों को क्या बताना है, बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या यदि आपको बताना है तो देखें यहां से बड़ी संख्या कितनी आपके पास, 5x, तो आप करेंगे 5 गुणा में 11 और आप लोगों का आंसर आ गया 55। यही तुम्हारा आंसर है। मैं सॉर्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, अगर यदि ये समझ में आ गया हो तो बेटर है, अगर नहीं आया हो तो देखो जो x नहीं मानते हैं, जो लोग x नहीं मानना चाहते हैं उन लोगों के लिए देखिए कैसे करें। ये आपके पास पहली संख्या है, ये आपके पास दूसरी संख्या है, ये 3:5, इसमें भी 9 सब्ट्रैक्ट हो गया, इसमें भी 9 सब्ट्रैक्ट हो गया और ये रेशियो बन गया आप लोगों के पास में 12:23। अब देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि ये दोनों बराबर हो, तो देखिए यहां से तो ये बराबर नहीं, क्योंकि ये 3 है और ये 12 है, तो यहां तो अंतर 9 का है। यहां 5 है और यहां 23 है, यहां अंतर 18 है, 18 है, तो ये दोनों अंतर बराबर नहीं है, इसलिए पहले हम इन्हें बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच अंतर 2 का है और इन दोनों के बीच अंतर 11 है, तो हम इस वाली समीकरण को तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली समीकरण को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विपरीत से करते हैं दोस्तों। तो देखिए अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, 11 तिये 33, 11 पंजे 55, यहां से देखिए 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46। बताइए इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 9 का, तो 9 के बराबर तो 9, इस 9 के बराबर ये वाला 9 जो यहां से घटाया गया था। और आप लोगों को बड़ी संख्या चाहिए, बोलो 33 बड़ी या 55, 55 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 9 से 9 कैंसिल हो गया और आप लोगों का आंसर आ गया 55। यही तुम्हारा आंसर है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम आया हुआ क्वेश्चन भी है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तीसरा क्वेश्चन भी मैं आया हुआ दे रहा हूं आप लोगों को और उम्मीद करूंगा कि उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, लेकिन उसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर भी दबाएं दोस्तों, जैसे आप लोगों को नई क्लास मिलती रहे। और आप लोग कमेंट्स जरूर करना दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, हम भी आपके तरीके से ही काम करेंगे, जैसा आप चाहोगे वैसे ही। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखें दोस्तों, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे। दूसरी बात, ध्यान रहे, यदि आप लोग x से करने में समय लगा रहे हो, x यूज नहीं करना चाहते हो, तो आप लोग ऑप्शन उठा लेना और विकल्प के आधार पर तुरंत आप लोगों का और भी जल्दी आसान हो जाएगा क्वेश्चन और आंसर भी बहुत जल्दी आएगा। तो जरूर भी इस क्वेश्चन को या तो x से करोगे या फिर ऑप्शन से करोगे, दोनों में से कोई भी एक से आप जवाब जरूर देंगे। तो आप लोग नई टाइप में लेके आ रहा हूं, अभी आपके पास में लिखें। ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है टाइप नंबर 16 से, 12,9,7,5 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्रत्येक पद समानुपाती हो जाए। अब आप लोग ध्यान दें, यहां से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन एक चीज देखें, क्या करना है अपने को, समानुपाती करना है।
और समानुपाती करने के लिए आप लोगों के पास में 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका, आप लोग यहां से ऑप्शन के आधार पर, इसे विकल्प के आधार पर इसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। गुरुजी विकल्प के आधार पर कैसे करेंगे? देखो, यदि मैं यहां से बात करूं तो ये आप लोगों के पास में इस तरीके से विकल्प आप लोगों को दिए हुए मिल सकते हैं कि 1 2 4 3 इस तरीके से कोई भी संख्या होगी। तो ये कहना चाह रहा है कि समानुपाती का मतलब समझ लो थोड़ी देर के लिए आप लोग। एक बार ये बचा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इसे पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, समानुपात का मतलब होता है A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D। इसका मतलब होता है कि बाहर वाले पदों का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है? आंतरिक पदों के बराबर होता है। यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप लोगों के पास में देखो, ये 12, फिर इस तरीके से 9, फिर 7 और फिर 5 इस तरीके से बराबर होना चाहिए। यानी कि AD बराबर होना चाहिए BC के, इस तरीके से होना चाहिए। तो देखते हैं अब अपन, जैसे अपने पास में ये संख्या 12 है, 1 जोड़ देंगे तो संख्या क्या बन गई? 13। 1 जोड़ देंगे संख्या क्या बन गई? 10। 1 जोड़ देंगे संख्या क्या बन गई? 8। 1 जोड़ देंगे संख्या क्या बन गई? 6। देखिए सभी संख्याओं में 1 1 जोड़ दिया क्या? जोड़ दिया जी। अब देखिए इनको गुणा करते हैं। 13 6 की 78 और 10 धाई 80। क्या देखो ये 78 और 80 दोनों बराबर हैं क्या? बराबर नहीं है गुरुजी, गलत हो गया। अब विकल्प नंबर 2 जोड़ते हैं तो 12 और 2 14, 9 और 2 11, 7 और 2 9, 5 और 2 7 करते हैं। 14 7 98 और 11 9 99। क्या बराबर हो गए? कि ये 98 और ये 99 बराबर नहीं हुए जी, तो ये भी गलत। यहां से देखिए 4 जोड़ देते हैं, ये 16, ये 9 जुड़ गया 13, ये 7 जुड़ गया 4 में तो 11, ये 9। यदि इनको हम गुणा करते हैं तो देखो 16 नामा 144, 13 को 11 से गुणा करते हैं तो 143। ये 144, ये 143, ये दोनों ही बराबर नहीं है। चौथा विकल्प अपने आप ही आंसर हो गया। चौथा ऑप्शन अपने आप ही आंसर हो गया, क्योंकि 3 तो गलत है तो चौथा सही होगा ही होगा। लेकिन बाय द वे चौथा पहले आ जाता, कहीं भी ABCD ऑप्शन पर आ जाता, तो कैसे करते? उसके लिए देखें, यहां से अपन करते हैं दोस्तों, यहां 3 जोड़ेंगे। 12 में 3 जुड़ गए 15, 9 में 3 जुड़ गए 12, 7 में 3 जुड़ गए 10, 5 में 3 जुड़ गए 8। बोलो 15 अंठे 120, 12 धाई 120। क्या देखो ये दोनों बराबर हो गए? कि हाँ जी बराबर हो गए, तो यही तुम्हारा आंसर है। एक तरीका तो ये बनता है, लेकिन इस तरीके को तो जिनको समझ में आ रहा है वो तो करेगा ही करेगा भाई। सब में 1 1 जोड़ दिया, फिर 2 2 जोड़ दिया, इस तरीके से। परंतु बाय द वे संख्या बड़ी हुई तो गुणा करने में कितना समय लगेगा? बाय द वे यहां पर 25 28 45 43 इस तरीके से भी तो हो सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे? वहां से तरीका नंबर 2 देखिए। मैं तरीका नंबर 2 बता रहा हूं, इसके लिए आप लोगों को यहां से मैं मिटा देता हूं, पहले रफ कर देता हूं इसे। ये इरेज करने के बाद में अब देखिए मैं आपको तरीका नंबर 2 बता रहा हूं, ये वाला सिस्टम से। आप लोगों के पास में ये तो पता लग गया कि यहां ये संख्या इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन इसका गुणा और इसका गुणा आपस में बराबर होना चाहिए, ऐसा अपन करना चाह रहे हैं। तो देखो अनुपात है 12/9, समानुपात है, समानुपात का मतलब बराबर होता है 7/5। इस तरीके से आप लोगों ने लिख दिया है। मान के चलते हम इसमें x प्लस कर रहे हैं, तो सब में ही x प्लस होगा, यानी कि सब में बराबर संख्या प्लस होती है। जैसे 1 1 किया था तो सब में 1 1 जुड़ गया था, 2 2 कर रहे थे तो 2 2 जुड़ गया था। तो यहां से हम मान के चलते हैं x जुड़ रहा है, तो यहां से x जुड़ गया। अब देखो केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, समझते हैं। यहां से मैं यहां से 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 12 5 60 प्लस में 5x, फिर मैं x से कर रहा हूं 12x प्लस में x²। आगे देखिए 9 7 63 प्लस 9x प्लस, यहां से x से गुणा करेंगे तो 7x
और प्लस में एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई। यहां से देखिए 12 और 5 17x बराबर 17x प्लस में 60 बराबर 9 और 7 16x प्लस 63। x इधर आ गया तो x बच गया, ये भाई 17 में से 16 चले जाएंगे तो एक x बच जाएगा। ये 60 परली साइड चले जाएंगे, 60 अगर दूसरी साइड चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और 63 में से 60 चले गए तो 3 बच गए। बोलिए आप लोगों के पास में वैल्यू क्या आ गई? 3, और 3 ही तुम्हारा क्या था? आंसर। मैं तरीका नंबर 3 बता रहा हूं और उम्मीद करूंगा बहुत बेटर समझ में आएगा। तरीका नंबर 3 देखिए, यहां से लास्ट एंड फाइनल अल्टरनेट थर्ड। मैं इसे रब करके समझा रहा हूं, देखिए एक बार अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन उसे एक बार समझ लो। समझे? यहां से आप लोगों के पास में तीसरा तरीका लिख रहे हैं। आपके पास संख्या इस तरीके से थी दोस्तों, ये है, हम पहले 12, फिर देखो इसके बाद नंबर आ रहा है 9 का, फिर लाइन चेंज करने के पश्चात इस तरीके से आप लोग लिख दीजिए। ये संख्या जैसे थी हमने वैसे ही लिख दी है। यदि इनको इस तरीके से आप लोगों के पास में गुणा करने के लिए बोला जाए तो बोलो इसे आप लोग क्या बोलते हो? वज्र गुणा। हाँ जी, वज्र गुणा बोलते हैं। तो करो 9 सत्ते 63, 12 पंजे 60। समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। जिन संख्याओं को आप लोगों ने गुणा किया है उन्हीं संख्याओं को आप योग भी कर दो। किस किस को गुणा किया था? 12 को और 5 को। तो 12 में 5 जोड़ दो, योग कर दो, सम कर दो, इनका ऐड कर दो। तो यहां पर 12 और 5 आप लोगों को मिल जाएगा 17। अब 9 में क्या जोड़ देंगे? 7, 9 और 7 16। ध्यान दें दोस्तों, यदि 17 में से 16 चले गए क्या बच गया? 1। यहां पर देखिए 63 में से 60 चला गया, 63 में से 60 चले गए क्या बच गया? 3। एक इकाई की वैल्यू क्या आ गई? 3। और अपने को एक इकाई की वैल्यू ही चाहिए, यानी कि x का मान ही चाहिए, और x का मतलब एक इकाई होती है। तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया? 3। देखें एक बार, बाय द वे यहां से एक परेशानी आएगी दोस्तों आप लोगों को। बाय द वे यहां 1 के स्थान पर 2 बच जाता, इस 1 के स्थान पर, और इधर आप लोगों के पास में 6 बच जाता। तो आप लोग ये 6 नहीं बताते, नहीं 2 बताते, नहीं तो इसका आंसर 2 होगा न 6 होगा। यहां से देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, क्या कट रहा है क्या? और वैसे भी आप लोगों को पता है कि अनुपात का मतलब तो काटना होता है, जहां तक कटे वहां तक काटो। कितनी बार कट गया? 3 बार, तो 3 ही आंसर आएगा। यहां 5 आ गया, यहां पर मान के चलो 10 आ गया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 आंसर आ जाएगा। गुरुजी नहीं कटे तो भाई साहब पक्का कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो अपने पास में कोई पूरी संख्या नहीं आएगी, और अगर यदि आप लोगों के पास में पूरी संख्या नहीं तो आप उसका पूरा आंसर भी नहीं देंगे। तो देखिए यहां से अब आगे क्वेश्चन नंबर में आपके 2 लेके आ रहा हूं, करने का प्रयास करना। यहां से देखें अब आप लोग, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, टाइप नंबर 16 का। क्वेश्चन सेम है, 12,6,4,1 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्रत्येक पद समानुपाती हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। तो देखिए अब आप लोग, सबसे पहले हम विकल्प से करते हैं, ऑप्शन उठा के अपन क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 12 में 2 जोड़, देखो ये पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 14, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3। देखिए 14 3 42, 8 6 48, ये 42 और ये 48 दोनों बराबर नहीं है, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 3 उठाते हैं, 12 और 3 15, यहां से आगे देखिए 6 और 3 9, 4 और 3 7, 1 और 3 4, दोनों को गुणा करते हैं, 15 चौके 60, ये 60 आया, 9 सत्ते 63, ये 63 आया, ये 60 और ये 63 दोनों बराबर है नहीं है। यहां से देखिए 4 में ऐड करता हूं तो देखिए 12 और 4 16, 6 और 4 10, 4 और 4 8, 4 और 1 5। बताइए 16 पंजे 80 और 10 अंठे 80, क्या देखो दोनों में बराबर मिल गया कि 80 80? हाँ जी, तो यही तुम्हारा आंसर है।
पहला विकल्प था ये आप लोगों के पास में विकल्प के आधार पर था, जिसमें तरीका नंबर अपना 1 लग चुका है। x से आप सब लोग कर सकते हो, मैं आप लोगों को यहां से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखें यहां से, ये 12 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 1 है। 6 चौके 24, 12 एकम 12, यहां से 12 और 1 13, 6 और 4 10। बताइए 13 में से 10 चले गए, 3 बच गए। 24 में से 12 चले गए, 12 बच गए। अब आपको पता हो गया होगा दोस्तों, मैंने अभी 1 सेकंड पहले यानी कि पिछले क्वेश्चन में आपको खूब अच्छे से समझाया था कि जब तक ये संख्या कटती हो काट दो। तो बोलिए 3 एकम 3, 3 चौके 12 और आप लोगों का आंसर क्या आ गया? 4। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से कर रहा हूं, ध्यान दें एक बार। ये जरूरी नहीं ये आपसे जोड़ने की ही बात करे, ये जोड़ने की ही बात करे। हो सकता है आप लोगों से सब्ट्रैक्ट के बारे में भी पूछ ले, घटाने के बारे में भी पूछ ले, तो ये तरीका बदलेगा नहीं, ये सेम ही रहेगा। चाहे जोड़ने की बात करे चाहे घटाने की बात करे। तो मैं एक क्वेश्चन घटाने वाला और लेके आ रहा हूं जो आप लोग लिखने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आप लोगों से फिर दोबारा से कह रहा हूं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाना अपना, ताकि आप लोगों के पास में ये वीडियो समय से पहुंच पाए और हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप लोग देखिए यहां से इस क्वेश्चन को देखिए। अब से पहले अपन यहां पर कर रहे थे 21, 17, 13, 11 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, ऐसा कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? घटाई जाए। अब घटाना है ताकि प्रत्येक पद समानुपाती हो जाए। ये आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अब आप लोग ध्यान से समझना इसे। सबसे पहले अपन विकल्प उठाते हैं। तो विकल्प उठाएंगे तो देखो